रोहन जी, ये भी एक सच्चाई है कि ट्रेन में और मौजूदा जो सरकार का कार्यकाल है उसमें बहुत कम हुए हैं। जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं वो हम आपको 1981 से लेकर, डेटा इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया टुडे के आंकड़े हैं, 1981 से लेकर 1990 और 2000, 2010, 2022 सारे आंकड़े हम दिखा रहे हैं। आप 2000 से ही तुलना कर लीजिए तो जो पटरी से उतरने, 4 वजहों से मुख्यतः एक्सीडेंट्स होती है इंडिया में, ट्रेन में आग लग जाने से, पटरी से उतरने से, क्रॉसिंग पर दुर्घटना से या फिर टक्कर से। सबसे कम घटनाएं अभी तक टक्कर की हुई हैं, जिसमें पहले 69 हुई थी, 1981 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद से घटते 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 वो 2000 में 20 पर पहुंची और अब सिर्फ 2 है। ट्रेन में आग की वजह बहुत कम थी भी, 29, 17, 4 हुई हैं। पटरी से उतरने के ही सबसे ज्यादा मामले होते हैं और उसमें जो एक वक्त पर 825 था वो देखिए 2000 में 330 और अब 26 हो गया है। तो ट्रेन जो रेल हादसे हैं, क्रॉसिंग पर दुर्घटना भी पहले बहुत होती थी, वो अब देखिए सर 1 हो गई है, जो 84 थी 2000 में। तो जो ओवरऑल रेल सेफ्टी है उसकी तस्दीक तो ये आंकड़े कर रहे हैं। रोहन जी। अंजना जी देखिए, कोई भी सरकार, जैसे आपने 1981 से 2022 तक के आंकड़े दिखाए, उसमें सारी सरकारें थी, कांग्रेस की भी थी, बीजेपी की थी। अगर आप हमारी सरकार के समय के आंकड़े दिखाते, कोई घटना पे हम लोग चर्चा करते, तो मैं ये लॉजिक दूं कि नहीं हमारी सरकार में तो सबसे कम है। यहां मुद्दा ये नहीं है अंजना जी, मुद्दा ये है कि जो सरकार के पास जो आंकड़े आए, सरकार ने क्या किया। पहले रेल बजट कैंसिल किया, मुझे बताइए कौन सी आगे की सरकार ने रेल बजट को कैंसिल कर दिया। जो उनका लॉजिक हो, आज बताए लॉजिक क्या था। नंबर 1। नंबर 2, 79% जो जो रिन्यूएबल की बात है, नवीनीकरण की बात है, उसका बजट जो स्पेंड है वो कम हुआ। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये उनके आंकड़े हैं। जो सीआरएस, जो बहुत स्ट्रांग एजेंसी है रेलवे सिक्योरिटी की, इसीलिए उसको मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया कि उसको रेल बोर्ड या रेलवे मंत्रालय उसको इन्फ्लुएंस ना करे। उसका रिकमेंडेशन को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और एक देखिए, भगवान ने हमको एक मौका दिया था ऊपर वाले ने कि 9 फरवरी को एक ऐसा हादसा हुआ, उसका पूरा टेक्निकल रिपोर्ट है, उसमें सारी चीजें कही गई कि सिग्नल इक्विपमेंट की बात हो या एंटी कोलिजन की बात हो, सारी चीजों के ऊपर यह सरकार ने नजरअंदाज किया। आप कवच की बात करें, सुरक्षा कवच जो योजना थी, सिर्फ 4% केस में पूरे इंडिया में यह कवच को लागू किया गया। जो बजट था उसका 79% कम किया गया। तो ये लापरवाही नहीं तो क्या है अंजना जी। एक बात जो आप बात कर रहे हैं, वंदे भारत, हर जगह प्रधानमंत्री जी उसको झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं। हाँ। जब ट्रैक की स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप स्पीड बढ़ा रहे हैं। खुद ममता बनर्जी ने कहा है, आई ऑर्डर्ड सीबीआई प्रोब इनटू ज्ञानेश्वरी ट्रेन एक्सीडेंट आफ्टर 12 इयर्स, देयर इज नो रिजल्ट। एक बार आपको भी रोहन जी मैं 30 सेकंड देती हूं और आपको भी मानव जी, आप कन्विंस कीजिए कि आप लोगों की सरकारों ने जब विवेक के साथ सीबीआई को जांच सौंपी थी ऐसे एक्सीडेंट होने पर, तब कैसे वो फैसला सही था, और अभी जब इतना बड़ा ट्रिपल इंजन का ये एक्सीडेंट हुआ है, 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, तब सीबीआई को जांच सौंपना गलत है। एक वजह तो इसकी होनी चाहिए ना। आपसे शुरू करते हैं मिस्टर जायसवाल। अंजना जी, मैंने पहले आपको बता दिया है कि जब ज्ञानेश्वरी वाली बात हुई थी तो माओवादियों का एंगल था और वहां की लोकल पुलिस ने एफआईआर किया था और तब सीबीआई जांच की बात। लोकल पुलिस तो एफआईआर करती नहीं है, ये आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। जीआरपी करती है, वो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं आता है। नहीं, आप उसका ट्रैक निकाल लीजिए। लोकल रेलवे का कैसे हो सकता है? शायद उसका जीआरपी होगा ना, जीआरपी ने किया होगा। नहीं, लोकल पुलिस ने बताया है, लोकल पुलिस ने किया था। जीआरपी ने तो अपना एंगल दिया ही है, वो रिपोर्ट में है। वही उन्होंने किया होगा, लोकल पुलिस के साथ उन्होंने जांच की है। देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज हमारी जो बात है, ये जो नेग्लिजेंस है या फिर ये बनी बनाई चीजें हैं, तो इसमें दोनों संदर्भ में एक से सिद्ध होता है कि ये सरकार जो निकम्मी है, ये तो प्रूव हो जा रहा है। अगर वो बोलते हैं कि क्राइम का एक्ट है, बहुत बड़ा सैबोटेज है, तो इनके एफआईआर में सिर्फ नेग्लिजेंस का ही उल्लेख क्यों है? ठीक, ये मैं पूछूंगी उनसे। ठीक है, अब रोहन जी आप प्रूव कीजिए कि जब ये सीबीआई जांच आपने ही ऑर्डर की है रेलवे एक्सीडेंट्स में, तो कैसे सही था और ये वाला गलत कैसे? देखिए अंजना जी, भाजपा की एक नीति है, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज। अभी रेल मंत्री ने कहा कि सीबीआई जांच होगी। अरे जिसकी जिम्मेदारी वो सीबीआई जांच की बात कैसे कर सकते हैं? आपने पुरानी सरकारों की सीबीआई जांच की बात की, आपने ये नहीं कहा अंजना जी कि पुरानी सरकारों में रेलवे मंत्री ने इस्तीफे दिए थे। वो भी तो एक प्रेसिडेंट है, सेट करे। और मैंने कहा वो हादसा है, लापरवाही है या साजिश है, तीनों केस में प्राइमरी जिम्मेदारी रेल मंत्री की है। आप आगे जो बात करना है कीजिए। एक मेरा प्रश्न है रोहन जी, इस्तीफा तो दिया है दो रेल मंत्रियों ने पहले, और इस्तीफे की पेशकश की है ममता जी ने, यह भी मानव जी ने बताया था। ये इस्तीफे की पेशकश क्या चीज होती है?
देखिए इसका जवाब तो मानक जी दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। जो कांग्रेस की सरकार में 2 इस्तीफे दिए गए उसका स्वीकार हुआ। जिम्मेदारी का स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज होती है ना जी। यहाँ डिबेट पे आके चर्चा नहीं होती। शर्म से जो हमारी आंखें झुक रही है कि जवाब दें से स्वीकार तो कीजिए। ममता जी ने इस्तीफे की पेशकश की थी। पेशकश करना क्या होता है? या तो आदमी इस्तीफा देता है अगर उसको वाकई ग्लानि होती है, नैतिकता की धुरी पर उसे लगता है कि बहुत बड़ा हादसा मेरे कार्यकाल में मंत्रालय में हुआ है तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पेशकश करना क्या चीज है? अंजना जी, हाँ, देखिए थोड़ी चीजों को अलग दिशा में आप ले जा रही हैं। ममता बनर्जी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो अग्नि कन्या है और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आज बंगाल को सुझाया है। आज उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ बंगाल गवर्नमेंट मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? और सुनिए, और जो मैं तो बस समझना चाह रही हूँ कि इस्तीफे की पेशकश क्या होता है। अंजना जी, हाँ। हम पेशकश नहीं करते हैं। दीदी ने संकल्प लिया था और वो इस्तीफा देने पहुंची, इस्तीफा उन्होंने दिया, इस्तीफा नामंजूर कर दी गई, वो प्रधानमंत्री करते हैं। ये तो आपको शायद ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ पे भाजपा के किसने दिया इस्तीफा? अनुराग जी, 2 लाइन का कमेंट, और उम्मीद ये है कि जल्दी से सिर्फ 2 लाइन का कमेंट मिस्टर भदौरिया, क्योंकि आपने अभी तक उन तालियों के लिए कोई जवाबदेही नहीं ली। ट्रिपल इंजन भिड़ गए ना और ताली बज रही थी सभा में। सुन तो लीजिए मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट के पहले सुरक्षा कवच लगा लेते, दिन रात अगर मंत्रालय में काम कर लेते, मन लगा के करते, तो शायद ये एक्सीडेंट आज नहीं होता। और जिस तरह से डेड बॉडी को हैंडल किया गया। धन्यवाद। अंजना जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि इससे हमें तो सबक लेना चाहिए और हम लेंगे भी। और अगर एक भी नागरिक की जान चली जाए ऐसे हादसे में, दुर्घटना में, साजिश में, जो भी है जांच में सामने आएगा, तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक सीख का सबब है। लेकिन विपक्ष के लिए ये राजनीतिक रोटी से